लेकिन नाम मुस्तफा पर कोई सौदेबाजी गवारा बाज लोग हमसे कहते थे मौलाना आप तकरीरें जोश में कर रहे हैं, बहुत सारे नौजवान आपके साथ आ जाते हैं, उछलते हैं, जोश में आते हैं, और कुछ तो एहतजाजात वगैरह के मौके पर जेलों में भी चले गए, तो कुछ को तो ऐसा लगता है कि हम नहीं पहुंचाया, हम नहीं पहुंचाया। मेरे अजीजों, नाम मुस्तफा पर क्या हलवा पराठा ही खाते रहोगे या सिर्फ लड्डू और पेड़े ही खाते रहोगे? अगर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत है तो इम्तिहान के लिए भी तैयार रहो। दुनिया हर जमाने में आजमाती रही है। आज की जो हुकूमत है, आज जो जुल्म के साथ आगे बढ़े हैं, तो इनको मौसमी मच्छर समझता था। मौसम में आने वाले बहुत सारे कीड़े पतंगे आते भी हैं, चले भी जाते, नाम नहीं होता उनका, लेकिन इससे भी बड़ी हुकूमत है, डिक्टेटर जिसको कहते हैं, 48 साल हुकूमत करने वाला ऐसा बादशाह जिसने दीन बदल दिया था हिंदुस्तान का, अकबर। दीन इलाही नया दीन लेकर के आया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन पुराना हो गया, एक नया दीन लाया। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा, हाँ, अकबर ने दीन बदल दिया था। मस्जिदों में मूर्ति भी रखी जाएगी, अजान की जगह सीख बजाई जाएगी, सब चेंज हो गया। मेरे दीन की प्रायोरिटी है वो सुबह क़यामत तक रहे। अकबर के इस घिनौने जुर्म के खिलाफ जब आवाज उठाने वाले खामोश थे, तो एक आलिम रब्बानी मुजद्दिद अल-फैसानी अहमद फारूक ने आवाज उठाया, और ये नहीं देखा कि सामने अखंड भारत पर हुकूमत करने वाला अकबर जैसा सख्तगीर बादशाह खड़ा है, ये जान ले लेगा, जेलों में डाल देगा। नहीं देखा, दीन मुस्तफा के लिए खड़े रहे, हक बात बोलते रहे, और इसके जुर्म में मुजद्दिद अल-फैसानी को ग्वालियर की जेल में बंद कर दिया अकबर बादशाह। इन टट्टुओं से मैं कहता हूँ, क्या मुजद्दिद अल-फैसानी को मैंने पहुंचाया? क्या वो जेल में गए थे? हमने नहीं पहुंचाया। दीन मुस्तफा की सरबुलंदी के लिए वो गए, 8 साल तक जेल में रहे। जानते हैं, आशिक मुस्तफा जहां होता है, जहां जाता है, वो खुशबुएं बिखेरता हुआ जाता है, मोहब्बत की खुशबुएं। अकबर तो मर गया, उसका बेटा जहांगीर जब आया, उसको किसी ने खबर की कि जेल के हालात अलग से नजर आ रहे ग्वालियर के। ना क्या बात है, जाकर के देखे आओ। कहा तकरीबन 800 कैदी, 800 कैदी जेल के अंदर आलिम बन चुके हैं। मुजद्दिद अल-फैसानी को जेल में डालकर देखा, तुम इस दीन की जड़ को जहां काटने की कोशिश करोगे वही पौधे लगाएंगे, वही पौधे लगेंगे। और तो और इंशाअल्लाह अज़ीज़ देखना, जहां से रब्बुल जुल जलाल की अजानों की आवाज रोकने की कोशिश करेंगे, वहां के हर घर में बच्चे से अजान की आवाज आए। ये रहमानी आवाज है, ये रब्बानी आवाज है। मुजद्दिद अल-फैसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने स्ट्रगल किया, और मैं आप सबको यही बताना चाहता हूँ मेरे अजीज बच्चों, जोश तुम्हारा अपनी जगह पर, लेकिन होश के साथ काम करो हमेशा। अब उस बात की तरफ भी मैं आता हूँ, मैं प्रोटेस्ट और एहतजाज का कायल नहीं हूँ, पहले हमने भी बहुत किए, लेकिन हमने देखा कि जालिम ताकतें इसी आस में खड़ी है कि 100-200 नौजवान अंदर चले जाए मुसलमान। तुम बचो, सड़कों पर उतरना या वायलेंस करना, कभी कभार तो ये होता है कि तुम कुछ करते नहीं लेकिन कोई और कर जाता है, जिसकी पादाश में तुम अंदर रहते हो। इसीलिए होश के साथ सबसे बेहतरीन एहतजाज ये है, सबसे बेहतरीन एहतजाज जिस चीज पर वो कदम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नाम मुस्तफा की बात आती है तो हमारे हजार नौजवान प्रोटेस्ट के लिए सड़क पर तो उतर सकते हैं, लेकिन ये वादा क्यों नहीं करते? जालिमों में कल से मेरे नबी की सुन्नत
क्या हमारे नौजवानों में इतनी गर्ज नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है? अगर कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पर उंगली उठाता है सड़क पर उतरने की बजाय, तुम्हारा चैलेंज ये होना चाहिए, अब से तुम देखोगे मैं मुकम्मल लिबास मुस्तफा में सड़क पर आऊंगा। तुम्हें शर्म किस बात की? तुम्हें शर्म किस बात की? मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, क्या तुम्हारा यह अकीदा है या नहीं कि कायनात का सबसे हसीन चेहरा मेरे मुस्तफा का है? अकीदा है, हर नौजवान का अकीदा है, लेकिन शर्म के साथ अपने सीने पर हाथ रखो, शर्म के साथ। जिसको तुम कायनात का सबसे हसीन चेहरा कहते हो, फिर उसके चेहरे की तरह तुम्हारा चेहरा क्यों नहीं बनता? कायनात का सबसे हसीन चेहरा है, फिर तुम्हें उसके चेहरे की इक्तिदा करने की बजाय ये गहरे गहरे नच्चू घेरे के पीछे चलने में क्यों शौक है? कभी सोच लो इस बात को। और फिर कुछ लोगों को ये शर्म है, अरे दाढ़ी रख लूंगा मौलाना, मुझे लोग मुल्ला जी कहे, हजार भोंकने, तुम किसी ऐरे गैरे के लिए नहीं, मेरे मुस्तफा के लिए जी रहे हो। मेरे मुर्शिद ने कहा था जिंदगी ये नहीं किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। अगर जीते हो किसी के ताने का क्यों ख्याल करते? कौन क्या बोलेगा, कौन क्या बोलेगा? मैं आपको बताऊं, इसी में तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाती है। कोई कुछ नहीं बोलेगा, मरने के बाद सिर्फ इन्ना लिन्ना बोलेगा। हाँ, क्या बोलेगा? दाढ़ी रखूंगा ये बोलेगा, टोपी पहनूंगा फलाना, कुछ नहीं। अपने इस लिबास पर फख्र करो। दुनिया अगर नंगा घूमने पर फख्र करती है, मैं लिबास मुस्तफा में फख्र करता हूं। किसी को चोटी रखने में शर्म नहीं आती, तुम्हें दाढ़ी रखने में क्यों शर्म आती? नहीं देखते, बालियां पहन लिया, बगड़ियां पहन लिया, नथनियां पहन लिया, सब कुछ हो गया, साड़ी पहनना बाकी रह गया। इतना बदल गया, फिर भी वो फख्र करता है, दुनिया का फैशन है। ऐ गयूर नौजवानों, मेरे मुस्तफा की सुन्नतों पर हकीकत का फख्र होना चाहिए। हकीकत में फख्र हो, हकीकत में इस बात पर फख्र हो। मुझे, मैं ये बात बीच में आई तो अर्ज करता हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास में जो इज्जत है वो दुनिया में कहीं नहीं देखी, कहीं नहीं देखी। इमामों को देखो, मिंबर पर कुर्सियों पर बिठाए जाते हैं, और तुम कहीं पर भी चले जाओ, इस लिबास का रौब है, इस लिबास की इज्जत है, हुजूर पाक के अखलाक की इज्जत है। हमारी उम्र ज्यादा तो नहीं, लेकिन इसके बावजूद हम छड़ी लेके चलते हैं। बाज़ उलमा से कह रहे थे कि ये आसार, ये लकड़ी अभी से क्यों लेके चलते हैं? सुन्नत है मेरे मुस्तफा। ये जवाब तो यही है। बाकी तो मैं ये भी कहता हूँ, लकड़ी हमेशा कमजोर लोग ही नहीं लेते, कभी कभार इसलिए भी लेके चलते हैं कि कुत्ते करीब ना आए। जब आसास हाथ में होता है तो कुत्ते करीब नहीं आते। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह ताला हर तरह के कुत्तों से हमारी हिफाजत करे। मेरे अजीजों, हमारा शौक है, पता नहीं बुढ़ापे तक की उम्र देखेंगे नहीं देखेंगे, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई अदा हमने किताबों में पढ़ी है तो शौक ये होता है अभी से अमल कर ले, अभी से अमल कर ले। जिंदगी का भरोसा नहीं कि उस वक्त तक हम पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। मैं तुम सबसे ये कहना चाहता हूँ, जिस दिन तुमने ये अहद कर लिया, मैं पूरे मजमे की बात तो नहीं करता, काश इसमें 10 नौजवान ऐसे खड़े हो जाए, सिर्फ 10 लोग ये वादा कर ले कि मैं जीऊंगा तो मेरे मुस्तफा के किरदार में जीऊंगा। इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा। तुम देखना, अल्लाह ताला का वादा है कुरान में, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलाउ इन कुंतुम मुमिनीन। घबराओ मत, परेशान मत हो, तुम सबसे ज्यादा कामयाब रहोगे। लेकिन अल्लाह ने एक शर्त रखी, शर्त